योगा और आयुर्वेद भारत का ग्लोबल गिफ्ट। दोस्तों, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि हमारे देश की हजारों सालों पुरानी ज्ञान परंपरा है। वो हिस्सा है जो आज पूरी दुनिया को सेहत, संतुलन और सुकून का एक अनोखा मार्ग दिखाती है। जब हम योगा और आयुर्वेद की बात करते हैं तो हम सिर्फ एक्सरसाइज, आसन या हर्बल इलाज की बात नहीं करते, बल्कि हम एक पूरे जीवन दर्शन, एक पूरे लाइफस्टाइल और एक ऐसी होलिस्टिक सोच की बात करते हैं जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या के दौरान खोजा था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तपस्या त्यागी और आपका स्वागत है हमारे शो देसी, स्वदेशी और विदेशी में। आज दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, वेलनेस एक्सपर्ट्स और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस तक इस बात को मानने पर मजबूर हैं कि भारत की ये दोनों परंपराएं अब आप में एक साइंटिफिक क्रेस्ट, जिनकी गहराई को समझने की एक कला है। भारत की परंपराओं में योगा को एक ऐसी कला माना गया है जो सिर्फ शरीर को मजबूत नहीं करती, बल्कि मन, प्राण, आत्मा और एक सुर में बांध कर रखती है। कल्पना कीजिए, कई हजार साल पहले जब दुनिया में ना मॉडर्न जिम्स थे, ना ट्रेडमिल्स थे, ना कोई फैंसी डाइट ट्रेंड्स थे, तब भारत के आश्रमों में लोग प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपना ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, मेटाबॉलिज्म और इमोशंस तक को कंट्रोल करना सीख रहे थे। आज साइंस भी ये मानती है कि योगा के आसन से बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और कंसंट्रेशन बूस्ट होता है। लेकिन हमारे लिए योगा सिर्फ एक फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है, एक यात्रा जिसमें हम सीखते हैं कि जीवन में आकर्षण चीजों, स्ट्रेस और चैलेंजेस के बीच भी कैसे संतुलन बनाकर रखा जाए। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो दोस्तों, ये कोई आम मेडिकल सिस्टम नहीं, बल्कि एक पूरा प्राकृतिक साइंस है जिसका फोकस सिर्फ डिसीज को ट्रीट करना नहीं, बल्कि डिसीज को होने से रोकना है। आयुर्वेद के मुताबिक हर इंसान का शरीर 3 प्रकृति से बनता है, वात, पित्त और कफ के बैलेंस पर जो चल रहा होता है। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो बीमारियां होती हैं, और जब ये संतुलन में होता है तो शरीर अपने आप एक परफेक्ट हीलिंग मशीन बन जाता है। आयुर्वेद का मतलब ही होता है द साइंस ऑफ लाइफ, और लाइफ सिर्फ शरीर का नाम नहीं, बल्कि इमोशन, मेंटल स्टेट, डाइजेशन, स्लीप, बिहेवियर और नेचर के साथ एक ट्यूनिंग का नाम है। इमेजिन कीजिए, एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जब किसी पेशेंट को चेक करता है तो वो सिर्फ थर्मामीटर या बीपी मशीन तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि नाड़ी परीक्षा, स्किन टेक्सचर, आईज के रंग, स्लीप साइकिल, डाइट पैटर्न और पोस्चर तक भी ऑब्जर्व करता है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है जो आज के मॉडर्न मेडिसिन में भी धीरे धीरे अडॉप्ट की जा रही है। हम सब जानते हैं आज के मॉडर्न स्टाइल में हमने फास्ट फूड डिपेंडेंस, लेट हाई एंजाइटी, स्क्रीन एडिक्शन और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे नई समस्याओं की तरफ धकेल रखा है। लेकिन आयुर्वेद इन सब का सॉल्यूशन हजारों साल पहले ही दे चुका था, जिसमें हर डिसीज का रूट कॉज होता है अग्नि, यानी डाइजेस्टिव फायर का वीक होना, दिनचर्या का बिगड़ना। आज दुनिया जब गट हेल्थ के पीछे पागल हो रही है, तब आयुर्वेद कब से कह रहा है यू आर व्हाट यू डाइजेस्ट। और जब दुनिया माइंडफुलनेस और ब्रेक वर्क को एक नई थेरेपी बता रही है, तब हमारा योगा कब से सिखाता आ रहा है कि ब्रेथ इज लाइफ। शहरों की भीड़, डेडलाइंस, रिलेशनशिप्स का प्रेशर, इनसिक्योरिटी और कंपटीशन के बीच जब हर इंसान मेंटली स्कैटर हो चुका है, तब योगा का ध्यान और प्राणायाम एक ऐसी लाइट बनकर उभर रहा है जो इंसान के अंदर के अंधेरों को धीरे धीरे मिटाता है। और आयुर्वेद के घर के नुस्खे, हल्दी दूध, तुलसी की चाय, गिलोय का काढ़ा, अश्वगंधा, त्रिफला, नीम, एलोवेरा, ये सब आज वर्ल्ड फेमस सप्लीमेंट्स बन चुके हैं। कभी हमारे दादी नानी उनके घर का नॉर्मल रूटीन मानती थी, और आज मल्टीनेशनल कंपनीज उन्हें गोल्डन एलिक्सर्स, इम्यूनिटी बूस्टर्स और ऑर्गेनिक सुपर फूड्स के नाम से दुनिया भर में बेच रही हैं।
और सोचिए, इंटरनेशनल योगा डे जिसे पूरा विश्व 21 जून को सेलिब्रेट करता है, ये भी भारत का ही गिफ्ट है, जिसे यूनाइटेड नेशन ने 177 कंट्रीज के सपोर्ट के साथ पास किया है। आज टाइम स्क्वायर से लेकर पेरिस, टोक्यो, दुबई, सिडनी तक हजारों लोग एक ही दिन एक ही आसन करते हैं। ये तस्वीर सिर्फ वेलनेस की कहानी नहीं बल्कि भारत की सॉफ्ट पावर की है। हमारे योगीज, गुरुज और मास्टर्स ने आज पूरे ग्लोब को बता दिया है कि खुश रहना, लंबी उम्र पाना और पीसफुल माइंड के लिए एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, बल्कि सिर्फ अपने ब्रेथ, अपने बॉडी और अपने थॉट्स को सही डायरेक्शन में मोड़ना होता है। योगा ने उस वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को तोड़ दिया है जिसमें फिटनेस सिर्फ 6 पैक्स, एब्स या प्रोटीन शेक्स और हेल्दी वेट तक सीमित नहीं है। योगा कहलाता है फिटनेस वो है जो तुम्हारे अंदर शांति लाए, तुम्हारी स्पाइन को लंबा करे, तुम्हारे ऑर्गन्स को डिटॉक्स करे, तुम्हारे इमोशंस को बैलेंस करे। और आयुर्वेद कहता है क्योर वो है जो तुम्हारी बॉडी को लॉन्ग टर्म में हील करे, सिर्फ सिम्टम्स को दबाए नहीं रखे। आयुर्वेद के एक एक हर्ब पर दुनिया रिसर्च कर रही है। हल्दी की एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज पर, नीम के एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज पर और ब्राह्मी के ब्रेन बूस्टिंग इफेक्ट्स पर, अश्वगंधा के स्ट्रेस रिलीविंग कंपाउंड्स पर, शीलाजीत के स्ट्रेंथ एनहेंसिंग मिनरल्स पर और गिलोय के इम्यूनिटी के गियर अप करने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स पर। ये सब हमारे रसोई और आश्रमों का दान है, जिसे हमें सदा अपने घर की प्रेरणा बनाकर रखना चाहिए। भारत आज एक ऐसी धरती है जहां वेलनेस एक बाजार नहीं बल्कि एक परंपरा है, जहां हेल्थ एक इंडस्ट्री नहीं बल्कि एक संस्कृति है, जहां डॉक्टर के पास जाने से पहले इंसान अपने लाइफस्टाइल का हिसाब देख लेता है। और ये सब दुनिया के लिए एक अनमोल गिफ्ट बन चुका है। आज हर बड़े कंट्रीज में आयुर्वेद वेलनेस सेंटर्स खुल रहे हैं, योगा रिट्रीट्स हो रहे हैं, इंडियन टीचर्स वर्कशॉप ले रहे हैं और लोग भारत आकर पंचकर्मा, शिरोधरा, अभ्यंगा जैसे थेरेपी लेकर अपने माइंड को, बॉडी को रिचार्ज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर योगा इन्फ्लुएंसर करोड़ों में फॉलोवर्स लेकर आ रहे हैं और आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स अमेज़न से लेकर LA के ऑर्गेनिक स्टोर्स तक सब जगह बिक रहे हैं। लेकिन एक गहरी बात यह भी है कि जब दुनिया हमारी परंपराएं सीख रही हैं, तब हम भारतवासी खुद कभी कभी उनका मूल्य भूल जाते हैं। योगा और आयुर्वेद सिर्फ वेलनेस नहीं बल्कि हमारी पहचान है, हमारे DNA का हिस्सा, हमारे कल्चर का गौरव, हमारे ऋषि परंपरा का प्रसाद। हमारी जमीन पर ही पतंजलि, चारका, सुश्रुता, वाग्भटा जैसे आचार्यों ने वो ग्रंथ लिखे हैं जिसे दुनिया गोल्डन टेक्स्ट के रूप में मानती है। सुश्रुता ने सर्जन टूल्स बनाए जब मॉडर्न सर्जिकल साइंस का नाम भी नहीं था। चारक ने डिसीज का रूट कोज बताया जब पैथोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। हमारे योगीज ने कोश, चक्र, प्राण जैसे कॉन्सेप्ट समझाए जब न्यूरो साइंस और क्वांटम एनर्जी जैसे फील्ड का रिसर्च स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ये सब हमारा हेरिटेज है, हमारा ग्लोबल कंट्रीब्यूशन है और आज भी भारत दुनिया को वेलनेस का रोड मैप दे रही है। आज दुनिया क्लाइमेट चेंज, स्ट्रेस, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इंसोम्निया, एंजाइटी, डायबिटीज जैसे इश्यूज से लड़ रही है। वहाँ योगा एक शेल्टर बन रहा है और आयुर्वेद एक नेचुरल क्योर सिस्टम बन रहा है। जब दुनिया सिंथेटिक मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स से परेशान हो रही है, तब आयुर्वेद के नेचुरल फॉर्मुलेशन एक ऑल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक स्मार्टर, सस्टेनेबल और सेफर सॉल्यूशन बन चुके हैं। जब कॉर्पोरेट वर्ल्ड बर्नआउट का शिकार हो रहा है, तब प्राणायाम और माइंडफुलनेस ऑफिस कल्चर का हिस्सा बन चुका है। जब स्कूल में बच्चे अटेंशन इश्यूज से जूझ रहे हैं, तब योगा सेशन उनके करिकुलम में इंक्लूड किए जा रहे हैं। और जब लोग इमोशनल क्राइसिस से गुजरते हैं, तब मेडिटेशन थेरेपी उन्हें अपने आप से मिलाना सिखाती है। ये सिर्फ भारत की विजय नहीं बल्कि भारत की दया, भारत की शांति और भारत की विश्व मित्र परंपरा है जो कहती है वासुदेव कुटुंबकम। योगा और आयुर्वेद एक ग्लोबल गिफ्ट ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जिसे हम जितना शेयर करेंगे दुनिया उतनी ही हेल्दी, पीसफुल और अवेयर होती जाएगी। और इसलिए हमारे शो देसी, स्वदेशी और विदेशी का फर्ज बनता है कि हम इस ज्ञान को और गहराई से दुनिया तक पहुंचाएं।
लोगों को इंस्पायर करें कि वेलनेस कोई फैशन नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो हमने इस मिट्टी से सीखा है। आज हम भारत के इस टाइमलेस गिफ्ट को सैल्यूट करते हैं और प्राउडली कहते हैं योगा और आयुर्वेद सिर्फ भारत का नहीं पूरी इंसानियत का फ्यूचर है। एक ऐसा फ्यूचर जहां हर इंसान अपने बॉडी, माइंड, सोल के साथ एक डिवाइन कनेक्शन में जी सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे चैनल भारती नेटवर्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।